मुझे मेरी ज़िंदगी का स्वरूप बहुत जल्दी बदलता हुआ नज़र आया। कभी कभी ऐसा लगता है कि कल ही तो मैं स्कूल जाती थी, फिर कॉलेज जाती थी, और अब दिन कुछ ऐसा है कि सारा टाइम मुझे घर पर ही रहना पड़ता है। I wanna know what nobody knows. I wanna go where nobody goes. I lost my way, but I found my fighter. कुछ वही पुराने से सवाल, दीदी आप कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं? तो आप लोगों को पता है कि मैं सूरजपुर ज़िले और छत्तीसगढ़ राज्य से हूँ। तो यहाँ पर जो भी व्यापम की एग्ज़ाम कंडक्ट होती है वो अभी फ़िलहाल देने की सोच रही हूँ। मैंने रिसेंटली अपनी एमएससी की स्टडी केमिस्ट्री से पूरी की है और फ़िलहाल एमए का एग्ज़ाम चल रहा है। अब इसी दौरान अगर स्टेट की कोई भी वैकेंसी आती है जिसमें मैं एलिजिबल हूँ तो मैंने सोचा है कि मैं वो फॉर्म भरूँगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि किसी एक एग्ज़ाम पर पूरा फोकस करो। भाई नहीं होता है मुझसे फोकस, क्योंकि मेरे जो सपने थे वो मेरे फ़िलहाल के जीवन से पूरी की पूरी तरह से अलग थे। अब मैं जो कर रही हूँ वो मुझे भी नहीं पता, और जो मुझे करना है वो घर वालों को नहीं पता है। I wanna know what nobody knows. I wanna go. अब बेसिकली सारे एस्पिरेंट का फेवरेट जगह लाइब्रेरी होता है, या फिर कुछ ऐसी जगह जहाँ पर वो चुपचाप बैठकर पढ़ाई करें। शांत जगह, खाली रूम, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे वो सुकून भरा पल अपनी पुस्तकों के साथ बिता पाते हैं। पर मैं तो इन सारे लोगों से भी पूरी की पूरी अलग हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एग्ज़ाम ख़त्म हो गए ऐसा नहीं है, 2 पेपर और बचे हैं। एक 17 को है और दूसरा मेरा पेपर 30 अप्रैल को है। फिर उसके बाद फाइनली मेरे पास ना किसी कॉलेज का एनरोलमेंट रहेगा और ना ही मैं किसी कॉलेज की स्टूडेंट रहूँगी। पर मैं पढ़ाई करना नहीं छोड़ूंगी, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे जॉब चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे पसंद है। आप लोगों को शायद मेरे दूसरे वाले चैनल पे कुछ लोगों को पता है कि मैं एज अ जॉब पाने के लिए नहीं पढ़ रही हूँ। हाँ, पर ये चीज़ है कि मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। मेरे लिए अपना कुछ अलग सा फील्ड है, पर मेरी मम्मी को शायद वो उस फील्ड से कुछ ज़्यादा ही इनसिक्योरिटीज़ है, इस वजह से वो कभी मुझे अलाउ नहीं करती। और इसी वजह से मुझे एक सभ्य प्लस संस्कारी होते हुए एक जॉब क्रैक करना है जिससे मेरी आज़ादी मिले। हाँ, सारे लड़कियों के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि आज़ादी के लिए जॉब चाहिए, मुझे भी बस वही काम चाहिए। अब देखो, पति के भरोसे बैठ जाऊंगी, वो भी कहेगा घर के खाना बनाओ क्योंकि तुम कुछ नहीं करती। तो इससे अच्छा है ना कि आप कुछ करो, और फिर अगर वो कुछ कहे तो मान सको, और समझ की चीज़ें हो तो समझ से चल सको। बहुत अलग चीज़ है ये सारी चीज़ें। अभी फ़िलहाल मैंने कुछ एमसीक्यूज़ लगाए, पढ़े लाइव लेक्चर्स नहीं, मतलब ओल्ड लेक्चर था, बस उसको देखा मैंने। एंड ऑफ द स्टोरी, आप रियलाइज़ करते हो बहुत सारी चीज़ों को फेस आउट करने के बाद कि आप अपने लिए वो वैल्यूएबल पर्सन हो जिसकी कीमत सिर्फ आप समझ सकते हो। मतलब ऐसा होता है ना कि हम समझते हैं कि हमारी कीमत कोई और समझे, पर ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप चाहे अपना 100% किसी को दो, किसी के लिए दो, कोई कुछ भी नहीं समझता। इवन आपकी फैमिली भले आपसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, पर वो आपकी कीमत सिर्फ इतना समझ पाती है। वो आपके मेहनत को, आपके पैशंस को, आपके चीज़ों को जो आपके अंदर उठ रही है उसको बहुत लो अमाउंट में फाइंड आउट कर पाती है, समझ पाती है। दिक्कत हमारे साथ नहीं है, सबके साथ है, क्योंकि एक इंसान की मेंटालिटी दूसरे इंसान की मेंटालिटी से कभी भी मैच नहीं करती। आप इवन ये भी देखोगे कि दो अपोजिट थिंकर्स, मतलब सेम सोचने वाले हैं तो चलो ओके ओके होते हैं, पर जोड़ी भी उन लोगों की बनती है ना जो बहुत ज़्यादा उल्टा सोचते हैं। मैं अपने घर की स्टोरी बता रही हूँ। मेरे मम्मी पापा है ना, दोनों की मेंटालिटी इतनी 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 अलग है, पर दोनों आपस में झगड़ेंगे भी लेकिन एक दूसरे से अलग नहीं रहते। सारे घर के लोगों में ये चीज़ें होंगी, मुझे पता है। देखो, बेटियां अपने पापा से ज़्यादा प्यार करती हैं, पर मेरा कनेक्शन मेरी मम्मी से कुछ ज़्यादा ही है। मैं ओपनली
हर एक टॉपिक खुल के बात कर सकती हूँ, बता सकती हूँ, पूछ सकती हूँ, मतलब कुछ भी चीज़ें। पर वही चीज़ें, पापा भी काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हैं, पर मेरी दोनों बहनें पापा से ज़्यादा कनेक्टेड है। वो पापा से कुछ भी कह लेती हैं, कुछ भी मंगा लेती हैं, और इवन उनको जो चाहिए वो करवा लेती हैं, ठीक है। और मेरे साथ ये वाली चीज़ें नहीं है। मैं मम्मी को कहती हूँ अगर है तो, कि मम्मी बोल दो ऐसे करके। तो ये अपनी अपनी स्टोरी है। अपनी वैल्यू खुद समझो। अभी फ़िलहाल हम फ्रेश होने जाएंगे। मैं नहाई धोई नहीं हूँ। क्या मतलब ठीक ठाक लग रही हूँ? हाँ भाई, मैं हमेशा ठीक लगती हूँ। मतलब खुद के ऊपर भरोसा रखो, आप भी लगोगे। क्योंकि आपकी वैल्यू जब आप खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हो ना, तो वो बढ़ जाती है। आज के व्लॉग में, मतलब आज जो व्लॉग अपलोड होगा उसमें आप लोग 2 दिन के व्लॉग देखोगे, और नहीं देखा है तो जाके देख लो भाई। तो उसमें मतलब थोड़ा सा कभी कभी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, और चीज़ें मेरी अपोजिट भी होती हैं, तो इस वजह से कभी कभी अव्यवस्था बढ़ जाती है। तो अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं किया मैंने, मुँह हाथ धो के मैं बैठी थी। फ्रूट वगैरह पापा लेके आए, पर वो भी खाने का मन नहीं था। मतलब आज सच कहूँ तो मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही ख़राब था सुबह से ही। सुबह से क्या, काफ़ी लेट सोई थी, फिर सुबह जल्दी भी उठी, फिर सोई, फिर उठी। मतलब ये वाला प्रोसेस चलता रहा। और ये अक्सर तब होता है ना जब मैं बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होती हूँ, मतलब मेरे दिमाग में एकदम लहर 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 उठ जाता है, तब ये सारी चीज़ें होती है। तो फिलहाल अभी चलते, नहीं तो आप लोग कहोगे कितना बकवास करती है। चलो। अब सुबह से आज मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्सा थी, मेरा मूड कुछ ज़्यादा ही ऑफ था। इस वजह से मुझे कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। फ़ोन सामने पड़ा था पर मैं रील्स स्क्रॉल नहीं कर रही थी, क्योंकि जब मैं थोड़ा बहुत अपसेट होती हूँ तो मैं रील्स स्क्रॉल कर लेती हूँ। अदरवाइज़ जो भी चीज़ें होती हैं वो फ़ोन के साथ होता है। बार बार फ़ोन चेक कर रही थी, मन ही नहीं कर रहा था कि मैं कुछ करूँ। गलत पैटर्न लगा के नया पैटर्न ट्राई कर रही थी। फिर काफ़ी मशक्क़त के बाद मैंने कोशिश किया कि चलो कुछ पढ़ लेते हैं, तो समथिंग थोड़ी बहुत टाइमिंग मैंने पढ़ाई में लगाया। I wanna know what nobody knows. I wanna go. अब चीज़ें जो भी हो, मुझे तो पूरे दिन दुकान रहना पड़ता है, चाहे मैं गुस्सा हूँ, हंस रही हूँ, रो रही हूँ, या फिर मेरे जीवन में अफरा तफरी मची है, रोऊँ भी तो मुझे दुकान में ही रोना पड़ता है। कई बार तो कस्टमर को भी लगता होगा दीदी इतनी रोतड़ू क्यों है, क्योंकि कभी कभी जब मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती तो मैं रो लेती हूँ। खैर, अभी सारे कस्टमर को मुझे सामान देने के बाद बहुत समझाना पड़ा। थोड़ी देर मैंने पढ़ाई की और मैं रूम में आ गई। फिर शाम को वापस से मैं काफ़ी टाइम के बाद दुकान में गई। मुझे मेरा पता है जब भी मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा होती हूँ ना, तो अक्सर ऐसी चीज़ें करती हूँ जिससे दिमाग मेरे साथ साथ सारे लोगों का ख़राब हो जाए, तो इसलिए मैं बचती हूँ। तो मूड अपसेट था, इस वजह से मैंने मम्मी को कहा मम्मी आप थोड़ी देर दुकान पर बैठ जाओ, और मैं रूम में चली जाती हूँ। कोशिश की मैंने सोने की, पर मुझे नींद नहीं आया, क्योंकि मैं चाह रही थी कि थोड़ी देर अगर मैं सो जाऊँ तो रिलैक्स हो जाऊँगी। अब गुस्से में अक्सर इंसान उल्टी सीधी बातें करता है, तो मैं इस वजह से लोगों के आसपास रहना थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे गुस्से के टाइम पर मैं किसी भी ऐसे इंसान को कुछ बोलूँ जिसकी गलती कुछ ना हो, और सिर्फ मेरा मेंटल हेल्थ ख़राब होने की वजह से वो इंसान मेरे बातों से तकलीफ़ में आए। सारी चीज़ों को इग्नोर किया, मैंने थोड़ी देर पढ़ाई की। अभी भी मैं MCQs लगा रही थी पंचायती राज के। अभी रिसेंटली मेरी एडीओ की एग्ज़ाम होने वाली है, जिसमें लगभग जून का टाइमिंग दिया गया है। अब इस बीच बहुत सारा सिलेबस फिनिश करना है। भले ही सिलेबस काफ़ी इजी है, पर चीज़ें जो है वो थोड़ी सी अलग पैटर्न में है, मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा नया है। मैं साइंस के फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो स्टूडेंट रह चुकी हूँ, और परमानेंटली 2 सालों के लिए केमिस्ट्री के स्टूडेंट। और ये जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं वो हमेशा मेरे लिए थोड़ा सा टफ पड़ते हैं, पर कुछ टाइम से मुझे प्रिपरेशन करते करते इंटरेस्ट आने लगा है कुछ सब्जेक्ट में, और कुछ सब्जेक्ट को जिनको आज तक मैंने छू कर नहीं देखा है, उन सारी चीज़ों में थोड़ा सा संबंध बनाने में समय लगेगा। मैंने सोचा मैं दुकान में पढ़ लूँ, पर दुकान बंद करने के बाद भी कस्टमर आ रहे थे। अब मैं घर में आई, तो जब मैं घर में पढ़ रही थी तो मेरी दोनों बहनें यहाँ पर थी, तो इनसे भी बातचीत चल रही थी। देखो, सारा टाइम तो मैं दुकान में रहती हूँ, इस बीच मुझे कोई कस्टमर डिस्टर्ब करता है तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो गया है, क्योंकि मैं पूरा टाइम दुकान में रहती हूँ और एक शॉपकीपर के कस्टमर आने कंपलसरी है। पर
मैं घर में होती हूँ तो मुझे घर वाले डिस्टर्ब करते हैं, और जब मैं दुकान में होती हूँ ना तब भी मेरे घर वाले मुझे पूरी तरीके से डिस्टर्ब करते हैं। अब ये टाइम जो है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे होता है कि घर वाले भी नहीं समझते। ऑलरेडी मैं दुकान में बैठकर पढ़ाई कर रही हूँ, शांत जगह चाहिए, खाली मन चाहिए, शांत मन चाहिए, पर इन सारी चीज़ों के बावजूद घर वालों को कुछ नहीं समझ में आता, ना ही मेरे एफ़र्ट्स, ना ही मेरी मेहनत, सब उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। आई नो कि मैं अपनी लाइफ की जर्नी, अपनी स्ट्रगल खुद फेस करूँगी, पर सपोर्ट तो फैमिली का भी होना चाहिए ना। ये लोग अपनी हरकतों की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट करते हैं, और इस वजह से मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी महसूस करती हूँ। ऑलरेडी मैं अपने सुबह से लेकर शाम तक का समय दुकान में रहती हूँ और सारा चीज़ मेंटेन करती हूँ, पर मुझे भी रहता है कि काश मुझे कोई समझे। अगर मैं कुछ घंटे पढ़ रही हूँ तो शांति से पढ़ने दिया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।